आदमी जा रहा है अकेला, कोई भी नहीं है रास्ते पर। अचानक उसे पता चलता है कि पीछे कोई आ रहा है और देख रहा है। समझ लें आप ही हैं, आप अकेले जा रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं रास्ते पर, तब आप और तरह से चलते हैं, तब आप दूसरे तरह के आदमी होते हैं। फिर एक आदमी पीछे से आ गया, उसके पैरों की चाप सुनाई पड़ने लगी। आप फिर वही नहीं रह जाते जो आप अकेले थे, आप फौरन बदल जाते। आपके भीतर कोई सटल डिफरेंस, कोई बहुत सूक्ष्म सांतर हो जाता है। आप दूसरे आदमी हो गए, आप संभल गए। आप अब उसी तरह से नहीं चल रहे जैसे चल रहे थे, आप उसी तरह से नहीं गुनगुना रहे जैसे गुनगुना रहे थे। आपके पैर संभल गए, आप बदल गए, आप सभ्य आदमी हो गए, आप सरल आदमी नहीं रहे। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आप आईने के सामने मुंह चढ़ा रहे हैं, नंगे खड़े होकर नाच रहे हैं, और आपको पता चल जाए कि छोटे से की होल से कोई देख रहा है, आप फौरन बदल गए। सिर्फ पता चल गया कि कोई देख रहा है, आप बदल गए। ऑब्जर्वेशन इतनी मुश्किल पैदा कर देता, आप दूसरे हो जाते। ये बहुत पहले अनुभव में आ गया कि सेक्स केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि दूसरे की आंख अगर पड़े तो उसे सक्रिय करती है, उसे सक्रिय करती, उसे बदलाहट करती है। अगर प्रेम करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे ऊपर की तरफ ले जाती है, अगर घृणा करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे नीचे की तरफ ले जाती है। इसलिए हम प्रेम करने वाले के सामने नग्न हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके सामने हम बिल्कुल नग्न हो सकते हैं, उससे कोई डर नहीं। क्यों? कौन सा डर नहीं? उससे हम सारे पर्दे अलग कर देते हैं, सारे वस्त्र अलग कर देते हैं। क्यों? उससे कोई भय नहीं है। उसकी प्रेम से भरी हुई आंख, उसका प्रेम से भरा हुआ निरीक्षण उन शक्तियों को ऊपर ले जाने वाला बनता है। ये बहुत पहले ख्याल में आ गया होगा, इसलिए उस केंद्र को ढांक के छिपाने की बात पैदा हो गई। आपने देखा होगा साधु सन्यासियों को जो नंगे बैठे हुए, लेकिन सारे शरीर पर राख लगाए हुए। अब जब नंगे बैठे हो तो राख किस लिए लगाए हुए? राख लगाए हुए हैं कि वो जो शक्तियों का काम चल रहा है भीतर, उस पर हर कोई नजर न पड़ जाए, उसको रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाने वाले लोग तिलक लगा के आ जाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि वो क्यों लगा रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं कि तिलक सिर्फ उनके लगाने के लिए सार्थक है जिनका आज्ञा चक्र तक सेक्स की एनर्जी आ गई हो, और यहां वो दिखाई न पड़े किसी को, इसलिए उसके ऊपर चंदन लगा देना है ताकि वो पीछे छिप जाए, उसको नजर में ना आए, कोई आंख उस पर न पड़े, अन्यथा वो बहुत उत्ताप पैदा कर देगी, घबराहट पैदा कर देगी, मुश्किल पैदा कर देगी। अब तो कोई भी लगा रहा है जिसे कुछ पता नहीं है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है, यहाँ सब चीजें गलत लोगों के हाथ में चली गई, जिनका कोई हिसाब ठिकाना नहीं कि क्या हो रहा है, किस लिए आप तिलक लगा के चले आ रहे हैं। जो आदमी जल्दी समुद्र में गया है लगा के चला आ रहा है, उसे पता ही नहीं कि जिस तिजोड़ी में वो ताला लगा रहा है उसके पिता इसलिए लगाते थे कि उसमें कुछ था। आपकी तिजोड़ी में कुछ नहीं, सिर्फ पिता ताला लगाते थे, आप भी ताला लगा रहे हैं और बड़े प्रसन्न होकर घर लौट रहे हैं कि मेरे पास कोई खजाना। तिजोड़ी में ताला लगाना सार्थक हो सकता है, वो किसी विज्ञान की बात, अन्यथा व्यर्थ है, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं। जिन केंद्रों पर शक्ति काम कर रही है वे दूसरों की आंखों में ना आए, लेकिन अगर वे प्रेम करने वालों की आंखों में आए तो उनको विकास मिलता है। इसलिए साधक मित्रों के बीच अपने केंद्रों को खुला छोड़ सकता है, उनकी आंखें उन केंद्रों में सोई हुई शक्तियों को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगी। आपको शायद पता ही नहीं होगा। अब कहते हैं लोग, अब जाके वनस्पति शास्त्री से पूछें तो वो कहता है अगर पौधे को आप प्रेम करें तो पौधे में ग्रोथ जल्दी होती। अगर एक माली अपने पौधे को प्रेम करता है तो पौधे में फूल जल्दी बढ़ेगा, बजाय उस माली के जो कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम से पौधे का क्या संबंध? लेकिन प्रेम कुछ अनजानी शक्तियां, कुछ अनजाने विद्युत प्रवाह, कुछ प्राणों से निकलने वाली ऊर्जा, कोई वाइब्रेशंस,
उस पौधे तक पहुंचाता है, वो पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। एक बच्चे को मां के पास हम पालते और किसी दूसरी जगह उसे पाले, भोजन दें उसे, अच्छे वस्त्र दें, अच्छा इंतजाम दें, सारी सुविधा दें जो उसकी गरीब मां कभी नहीं दे सकती, और फिर भी आप पाएंगे कि बच्चे में कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। कोई एक विटामिन जो मां से आता था वो नहीं आ पाया, कोई एक विटामिन मां से भी आता है जिसका अभी कोई कैप्सूल नहीं बन सकता है, कोई मदर विटामिन अभी कोई कैप्सूल नहीं बनता, कभी आगे बन सकता है। लेकिन कुछ मां देती है जो इतना सूक्ष्म है कि दवाएं नहीं दे सकती, कोई ड्रग नहीं दे सकता। वो मां की गर्मी, उसका निकट होना देता है, उसके निकट होने में वो बच्चा बढ़ने लगता है, कोई चीज उसमें गतिमान होने लगती है। छोटे छोटे मित्रों के ग्रुप एक दूसरे के केंद्र को सजग कर सकते हैं। अगर 50 लोग एक साथ